अब बात करते हैं कराची की और बात करते हैं एक और मसले की, और वो मसला है महंगाई, जिस पर हम देखते हैं एहतजाज भी होता है, अवाम नाराज़ भी होती है, अवाम सवाल भी उठाती है। बिजली के बिल में कहा तो जा रहा था कि जरा पंजाब ने जो स्टेप लिया है 2 मंथ्स के लिए, तो आई हैव हर्ड के कराची ने भी कोई स्टेप लिया। जहाँ स्टेप हुआ है ना, क्या नेपरा ने कराची के शहरों के लिए बिजली 2 माह की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹5.76 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी है। हम सोच रहे थे सस्ती करेंगे, Exactly. महंगी कर दी है। अब सार्फिन के लिए मई की जो एडजस्टमेंट है उसमें बिजली ₹2.59 और जून के एडजस्टमेंट मद में ₹3.17 फी यूनिट महंगी कर दी गई है, जिसकी वसूली होगी अक्टूबर में और नवंबर में। जबकि ये भी इतलात आ रही हैं कि जो के इलेक्ट्रिक है उसने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹3.09 मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा को भेज दी है। दूसरी जानिब बड़े अरसे बाद एक अच्छी खबर यह आई कि हुकाम ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स में कमी का दावा किया है और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने कहा है कि कराची क्रिमिनल्स के लिए अब फेवरेट नहीं रहा, उन्हें टारगेट करने का आगाज़ हो चुका। मौसर पुलिसिंग की वजह से शहर में जराइम की शरह 20% कम हो गई है और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें छीनने के जो वाक़यात हैं उसमें नुमाया कमी आई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई कराची की सिचुएशन बेहतर हुई है व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव? इस पर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र खान साहब साथ मौजूद हैं। मुनिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुनिम साहब, चूँकि हम देखते हैं कि कराची में स्पेशली इशूज़ को आप लोग बहुत हाईलाइट करते हैं, एहतजाज भी करते हैं। जो एहतजाज होता है, जो धरने होते हैं, उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि सिचुएशन बेहतर होगी। जैसे कि आप लोगों ने बिजली मजीद तो नहीं, बिजली सस्ती हो जाए, इस पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई। बिजली तो महंगी हो गई है, क्या कहेंगे? महंगी हो गई। अच्छा देखिए जी, जमात इस्लामी कल 28 अगस्त है और पूरे मुल्क में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, और इसका बुनियादी जो मौजू है, बेसिक मौजू है, वो बिजली की कीमतों में कमी है। इस वक्त पूरे मुल्क में बिलखुसूस और कराची में हम देखें कि इलेक्ट्रिक जिस तरह ज़ालमाना लोड शेडिंग है, जिस तरह बढ़ती हुई कीमतें हैं, जिस तरह के इलेक्ट्रिक की लूट मार है, और नेपरा ने एक मरतबा फिर के इलेक्ट्रिक को, नेपरा जो रबर स्टैम्प बना हुआ है इस वक्त के इलेक्ट्रिक का, उसने ₹5.76 अक्टूबर और नवंबर के बिलों में वसूली की इजाज़त दी है। नेपरा के अंदर अगर कोई फ़ाइट कर रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी फ़ाइट कर रही है। वहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नज़र नहीं आती, वहाँ ना पीपल्स पार्टी नज़र आती है, ना MQM नज़र आती है। अगर 30 जुलाई की हेयरिंग में मौजूद थी तो जमात इस्लामी मौजूद थी। अगर इससे पहले नेपरा की हेयरिंग में हाफिज़ नईमुर रहमान साहब खुद शरीक होते रहे हैं। हम हर जगह ये केस लड़ रहे हैं। लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, नेपरा के ख़िलाफ़ नेपरा के हेयरिंग में हम शरीक होते हैं, सड़कों पे हम एहतजाज करते हैं। लेकिन हमारा ये अलमिया है कि इस शहर को ओन करने वाला कोई नहीं है। इस शहर के इस इदारे को, जो जिसे के इलेक्ट्रिक कहते हैं, इसे कौड़ियों के एवज 16 अरब रुपए में सन 2008 में इसको बेच दिया गया, और जब से लेकर आज तक नेपरा, के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का गठजोड़ है, जिसके नतीजे के अंदर अवाम भारी भारी बिल देने पर मजबूर बना दिए गए हैं। लिहाजा इसी जुल्म के ख़िलाफ़, इसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ कल सनती बरादरी, ताजिर बरादरी, वकला, तलबा, मज़दूर, सिविल सोसाइटी, सारे तबकात इंशाअल्लाह ताला कल मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त को मजबूर कर देंगे कि के इलेक्ट्रिक हो या IPPs हों, इनके भारी भरकम जो बिल हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनकी ज़्यादतियों को ख़त्म किया जाए। और जो एक और प्रोटेस्ट का आपकी तरफ से ऐलान अब किया गया है कि कल से जो है वो शटर डाउन हड़ताल जो है वो की जाएगी। पिछली हड़ताल का क्या फ़ायदा अभी तक नजर आ रहा है हमें? एग्जैक्टली कल की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं पिछली हड़ताल, क्योंकि जाहिर है मुआहिदा तो हुआ होगा। मैं जस्ट एक क्लैरिटी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि जाहिर है आवाम भी क्लैरिटी लेना चाह रही है कि जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट खत्म की थी, धरना आप लोगों ने खत्म किया था, किस बुनियाद पे किया था और क्या वो शराइत नहीं मानी गई आप लोगों की अभी तक? देखिए जी, हमने धरना दिया था, हमने प्रोटेस्ट ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया था। हमने धरना ख़त्म करने का ऐलान ज़रूर किया था, लेकिन हमने ये बात भी कही थी कि जी धरना हमने मौखर किया था, लेकिन हमने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है। धरने के वेरी नेक्स्ट डे पिंडी में जलसा आम था, उसके अगले दिन इस्लामाबाद में जलसा आम था, फिर लाहौर में जलसा हमने किया, मुल्तान में जलसा किया, पेशावर में जलसा किया। हम हुकूमत से किए गए मुआहदे का ताक़ुब कर रहे हैं, और यही ताक़ुब है कि जिसके नतीजे में हमने सारे स्टेक होल्डर्स को मिलाया है, और कल 28 अगस्त को इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब मुल्क गिर शटर डाउन होगा, और हुक्मरानों को हम इंशाअल्लाह मजबूर करेंगे। और जमहूरी मुआशरे के अंदर, और हमारा आइन इस बात की इजाज़त देता है, और जमहूरी मुआशरे के अंदर
मज़ाहमत ही एक बुनियादी हल है कि आवाम निकलें, अपने जायज़ हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें और वक्त के जालिम हुक्मरानों को कि जो आवाम पर बिजली के बम बरसा रहे हैं, जो आवाम पर महंगाई के बम बरसा रहे हैं। अब देखें हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, आटा, दाल, चावल, चीनी। एक आम आदमी किस तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाएगा? बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी, उसका गुजारा बहुत मुश्किल है और ये बिजली के बिलों में कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो कि अब हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा कर दिए गए हैं बिल भी। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। अच्छा, वैसे में ये जो मसला है महंगाई का, ये तो कौमी मसला है, इसमें तो सारी जमातों को साथ होना चाहिए। ठीक है, जो हुकूमत में है उनकी तो बात नहीं हो रही, बट जो अपोजिशन में, क्या जमात इस्लामी ने उनको दावत दी कि ये मसला तो अवाम का मसला है, आप अवाम की बात करते हैं, हमारे साथ शामिल हो इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में भी हमारे साथ शामिल हो, ताकि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि ताकि महंगाई जो है वो कम हो सके, जितनी भी हो सकती है? देखिए, हम सबको वेलकम करते हैं। हमारा राब्ता आवाम के साथ है, हम आवाम से कांटेक्ट में हैं, हम डोर टू डोर राब्ता कर रहे हैं, हम गली मोहल्ले के अंदर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का बुनियादी काम ये होता है कि लोगों को शऊर दिया जाए, लोगों को एजुकेट किया जाए और लोगों को इस बड़े कॉज के लिए तैयार किया जाए, उस जुल्म के ख़िलाफ़ लोगों को मुतहर्रिक किया जाए कि जिसका शिकार खुद अवाम हैं। हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को दावत देते हैं कि आइए हमारे साथ इस जद्दोजहद में शामिल हो जाइए। लेकिन क्या कहेंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जो वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, जो उसके इत्तेहादी हैं, जो पीपल्स पार्टी की शक्ल में MQM, मुस्लिम लीग नून, ये सारे इत्तेहादी हैं। इन्होंने ही बजट की शक्ल में आवाम पर महंगाई के बम बरसाए हैं, बिजली के बम बरसाए हैं। अब तो और शहर कराची के अंदर तो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने 23% बिलों के अंदर इस पर हमने बात भी की, इस पर हमने बात भी की थी चंद रोज पहले। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।